के वचन में हम लोग देखेंगे। आज भजन संहिता 119 का 29 से 32 पढ़ेंगे। परमेश्वर विश्वास योग्य है और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर अपने बच्चों के साथ रहता है और हम जहाँ कहीं भी हैं परमेश्वर हम सबके साथ है और जब हम उसको पुकारते हैं तो हमारी आवाज़ सुनता है। तो पढ़ते हैं भजन संहिता 119 29 से लेकर के 32 तक, यानी 29 से 32 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है। 29 कहता है, मुझको झूठ के मार्ग से दूर कर और करुणा करके अपनी व्यवस्था मुझे दे। मुझको झूठ के मार्ग से दूर कर करुणा करके अपनी व्यवस्था मुझे दे। वचन 30 कहता है, मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है और तेरे नियमों की ओर मैं चित्त लगाए रहता हूं। अपनी वो यहाँ पर देखते हैं कि भजनकार 29 में परमेश्वर की व्यवस्था यानी परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर के जो इच्छा है उसकी मांग कर रहा, डिमांड कर रहा है, मुझ पर अपनी इच्छा प्रकट कर। और वचन 30 में कहता है कि मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है और तेरे नियमों पे चित्त लगाए रहता हूँ। अब यहाँ पर परमेश्वर ने उस पर अपनी मर्जी प्रकट कर दी। उसने उसको परमेश्वर की मर्जी को चुन लिया है, उसके पीछे चलना चुन लिया है और कहता है कि अब मैं तेरी व्यवस्था पर यानी तूने जो आज्ञाएं दी है, तेरी जो इच्छा है यानी परमेश्वर की जो इच्छा है, मैं उस इच्छा पर चित्त लगाए रहूंगा, मतलब हमेशा ध्यान करूंगा और चलता रहूंगा। 31 देखते, मैं तेरी चितौनियों से लवलीन हूं और हे यहोवा मेरी आशा ना तोड़। 32, जब तू मेरा हियाव बढ़ाएगा तब मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग पर दौड़ूंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वचनों में कुछ स्टेप हैं। पहला 29 में वो परमेश्वर की इच्छा की मांग करता है कि प्रभु मुझ पर अपनी इच्छा प्रकट कर। वचन 30 में उसको परमेश्वर अपनी इच्छा प्रकट कर देता है, बता देता है और अब उसने निर्णय लिया है कि मैं परमेश्वर के वचनों पर, उसकी इच्छा पर चित्त लगाए रहूंगा। 31 में देखते हैं, कहता है कि परमेश्वर मेरी आशा तू है। हाँ? और वो जो ना परमेश्वर की आज्ञाओं में लवलीन है वो बढ़ रहा है। भजन का लिखता है कि मैं लवलीन हूँ। और 32 देखे, 32 कहता है, 32 में एक स्टेप और आगे जाता है। वो यहाँ लिखता है कि मैं दौड़ूंगा। प्रभु मेरी हिम्मत बढ़ा, मेरा साहस बढ़ा, मेरा हौसला बढ़ा, ताकि जो बातें मेरे लिए कठिन है वो आसान हो जाए और मैं तेरी व्यवस्था पर, तेरी आज्ञा मान दौड़ूं। चलने की बात नहीं हो रही, दौड़ने की बात हो रही है। यहाँ भजनकार कहता है कि मैं दौड़ूंगा। हाँ? परमेश्वर की इच्छा अनुसार बोलता मैं दौड़ूंगा। प्रभु आपकी इच्छा अनुसार मैं दौड़ूंगा। तो ये कुछ चीजें हम देखते हैं यहाँ पर, परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलना। उसने मांगा, परमेश्वर ने दिया, फिर उसने चुनाव किया। उसने चुनाव किया कि वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलेगा, उस पर चित्त लगाएगा, ध्यान रखेगा और वो सिर्फ इतना ही नहीं करेगा, वो दौड़ेगा यानी परमेश्वर की इच्छा अनुसार ही चलेगा। ये उसका निर्णय है। तो हम परमेश्वर के साथ हमारी चाल जो हम चलते हैं उसका निर्णय हमें और आपको स्वयं लेना है। यहाँ पर भजनकार ने निर्णय लिया और वो चल रहा है, वो दौड़ रहा है। तो हमें दौड़ना है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम दौड़े। हाँ, इसी का 119 का जो भाग हम लोगों ने पढ़ा है, इसी भाग के तहत हम देखेंगे एक व्यक्ति को जो कि परमेश्वर के वचन में है, इस पवित्र शास्त्र में है, जो कि दूसरा राजा की पुस्तक में, दूसरा राजा 18:1 से 7, यहाँ पर बात हिजकिय्याह की हो रही है। हिजकिय्याह राजा बना है और उसने चुना है, उसने ठाना है कि वो परमेश्वर की व्यवस्था के पीछे चलेगा, परमेश्वर की मर्जी के पीछे चलेगा, परमेश्वर की इच्छा अनुसार जिएगा। ये उसने ठाना है, उसने चुना है। देखिए वचन यहाँ कहता है, वचन 18:1 से पढ़ लेते हैं। लिखा है, एला के पुत्र इज़राइल के राजा होशे के 3रे वर्ष में यहूदा के राजा आहाज का पुत्र हिजकिय्याह राजा हुआ। वचन 2, जब वो राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अबी था जो जकरिया की बेटी थी। वचन 3, अब देखिए वचन 3 में इस प्रकार लिखा है, जैसा उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसा ही उसने भी किया।
कितनी बढ़िया बात लिखी यहाँ पर कि जैसा दाऊद ने किया, मूल पुरुष दाऊद, जो उसका पुरखा दाऊद, जो कि परमेश्वर का भक्त था, क्या लिखा है कि जैसा दाऊद करता था ठीक उसने वैसा ही किया। हाँ, आगे लिखा उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ डाला, असेरा को काट डाला, पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चोर चोर कर दिया कि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे और उसका नाम नहुशातान रखा। 5 कहता है वो इजराइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर ना हुआ, ना उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ। कितनी अच्छी बात उसके विषय में यहाँ लिख रहे हैं कि वो परमेश्वर के पीछे चलता था। यहूदा के राज्य में उसके जैसा कोई राजा नहीं हुआ जो परमेश्वर के पीछे इतने लवलीनता से चले। हाँ, परमेश्वर यहाँ गवाही दे रहा अपने वचन 6 कहता है वो यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना ना छोड़ा। वाह, कितनी अच्छी बात है ना, कितनी अच्छी बात। वो तो लिपटा रहा और चलना ना छोड़ा। उसके जीवन में तकलीफ परेशानी आई पर उसने कहीं पर भी किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर के पीछे चलना नहीं छोड़ा। वो लिपटा रहा मीन्स एकदम ना परमेश्वर के साथ रहा वो तो। और आगे यहाँ पर कहता है कि जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वो पालन करता था, इसलिए वचन 7 इसलिए यहोवा उसके संग रहा और जहां कहीं वो जाता था वहां उसका काम सफल होता था। देख रहे 7 में उसने क्लियर तौर पे लिखा है कि हिजकिय्याह जहां कहीं जाता था परमेश्वर उसके साथ रहता था, इसलिए उसका काम सफल होता था। यदि परमेश्वर साथ है तो फिर असफलता कैसे हो सकती है, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। और उसके जीवन में सफलता क्यों आती थी, उसका काम क्यों सफल होता था, उसका कारण यह है कि हिजकिय्याह अपनी मर्जी के अनुसार नहीं परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलता। वो लिपटा रहा, परमेश्वर के साथ चलता था। परमेश्वर के साथ चलने का मतलब यह है कि वो परमेश्वर के साथ समय बिताता था, परमेश्वर से सुनता था और जो परमेश्वर उसे बताता था वही वो करता था। परमेश्वर से सुना है, परमेश्वर ने आवाज दिया, सुना, व्यवस्था सुनी और फिर चला। अब जब परमेश्वर के इच्छानुसार काम करेगा तो सफल ही होगा। तो यहाँ पर एक रहस्य वाली बात है कि यदि हम और आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, और कैसा सफल, वैसा नहीं जैसा हम और आप सोच रहे हैं, वो सफलता जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार। सफल व्यक्ति वो नहीं है जिसने अपनी मर्जी से बहुत कुछ बना लिया। सफल वो है जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन जिया और उसकी मर्जी के अनुसार चला, वो सफल है। अरे हम देखते हैं कि हिजकिय्याह के विषय में वो गवाही है, वो सफल रहा। हिजकिय्याह के जीवन में तकलीफें आई, हिजकिय्याह जीवन में तकलीफें आई। दुश्मनों ने उस पर अटैक किया पर वो डरा नहीं, वो डरा नहीं। वो परमेश्वर के पास गया, नजदीक गया। उसने अपने मंत्रियों को और जितने भी उसके राज दरबार में कर्मचारी थे उन सब को बोला। अब पढ़ोगे वो सब टाट ओढ़ते हैं, टाट पहनते हैं और वचन कहता है यशायाह के पास जाते हैं। हिजकिय्याह ने उनको भी एडवाइस दी कि आओ हम सब मिल के प्रार्थना करें, हम सब मिल के परमेश्वर के पास चले और इस तकलीफ में सिर्फ वही हमारी मदद कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। अगर हम देखेंगे तो और कई सारे राजा हुए हैं, जब उनके जीवन में तकलीफें आई तो उन्होंने दूसरे पड़ोसी राजा से मदद मांगी, पर हिजकिय्याह ने राजा से मदद नहीं मांगी। हिजकिय्याह ने राजाओं के राजा से मदद मांगी। और हम देखते हैं कि वो राजाओं का राजा जिसके साथ हिजकिय्याह चला, लिपटा रहा, वो अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करता। और यहाँ पर भी उसने हिजकिय्याह को भी निराश नहीं किया। असुर की सेना जो कि बड़ी संख्या में थी, बड़ी मात्रा में थी, यहाँ पर आती है और हिजकिय्याह उस समय प्रार्थना में जाता है, प्रार्थना करता है अपने लोगों के साथ। और निष्कर्ष ये निकलता है कि परमेश्वर
हिजकिय्याह की सुनता है और उसकी मदद करता है। और आप पढ़ोगे यहाँ पर तो वचन 19 में, अध्याय 19 में वचन हम लोग देखेंगे 34 से, दूसरा राजा 19 का 34 देखते हैं। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और मैं अपने निमित्त, अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके इसे बचाऊंगा। एक्चुअली अगर 32 से पढ़ेंगे तो परमेश्वर इस प्रकार कहता है, इसलिए यहोवा अश्शूर के राजा के विषय में यूं कहता है कि वो इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने ना पाएगा, न वो ढाल लेकर इसके सामने आने या फिर इसके विरुद्ध दमदमा बनाने पाएगा। जिस मार्ग से वो आया है उसी मार्ग से लौट जाएगा और इस नगर में प्रवेश करने ना पाएगा। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर ने आश्वासन दे दिया, परमेश्वर ने आश्वासन दे दिया, वो तरा गया। अब देखिए 34 कहता है, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके इसे बचाऊंगा। अब देखिए क्या हो गया। 35 कहता है, उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। 1,85,000 सैनिक रात में मार दिए। परमेश्वर के एक दूत ने मार दिए। और कहता है, भोर को जब लोग उठे तो क्या देखा कि 100 ही 100 पड़े। चारों तरफ लाशें ही लाशें बिछी पड़ी है दुश्मनों की सेना की। सुनिए, कुछ चीजें हैं, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब हम निर्णय लेते हैं कि हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, तो ये शैतान को अच्छा नहीं लगता है और वो अवश्य कुछ न कुछ बाधा, कुछ न कुछ तकलीफ लेके आएगा। कई बार वो बड़ी योजना बनाता है। हिजकिय्याह परमेश्वर के साथ चल रहा है, उसका जीवन सफल हो रहा, वो सफल हो रहा, जहां कहीं जाता उसका काम सफल होता है, और शैतान को ये पसंद नहीं आया। हिजकिय्याह के जीवन में प्रजा आनंदित है, परमेश्वर की आराधना करती है और परमेश्वर प्रजा को ब्लेस कर रहा है। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। हिजकिय्याह ने उन्हें परमेश्वर के पीछे चलना सिखाया। शैतान को पसंद नहीं आया और उसने एक्शन लिया। किसके द्वारा? अश्शूरियों के द्वारा। अश्शूरियों के द्वारा उसने चढ़ाई कराई। और हम क्या देखते हैं, परमेश्वर ने हिजकिय्याह की मदद की। शैतान के तरफ कभी भी परमेश्वर नहीं है। ध्यान रखिए इस बात। परमेश्वर अपने बच्चों की ओर है, परमेश्वर हमारी ओर है। शैतान कई बार बड़ा दिख सकता है, परंतु परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं। एक दूत रातों रात दुश्मन की इतनी बड़ी संख्या में, जबकि दुश्मन बहुत ज्यादा संख्या में थे, उसने एक बड़ी संख्या में दुश्मनों को खत्म कर दिया। उनकी ताकत तोड़ दी, खत्म कर दी पूरी। 1,85,000 लोगों को मार दिया, सैनिक मारे गए। एक बड़ी समस्या थी जो हटा दी गई और हिजकिय्याह को कुछ नहीं करना पड़ा। लोग सुबह उठ के देख रहे 100 ही 100 पड़े हैं। वचन 36 कहता है, तब अश्शूर का राजा सन्हेरीब चल दिया और लौट को नीनवे में रहने लगा, वापस चला गया। परमेश्वर ने क्या बोला था? एक तीर भी मारने ना पाएगा। और क्या हुआ? कुछ नहीं किया, आया और लौट गया। आया था फौज के साथ, लौट गया खाली, बिना फौज के, बिना लड़ाई के फौज मारी गई। परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए उसको वहां से हटाया। वो हमारी ओर, परमेश्वर हमारी ओर है। और हम देखते हैं कि हिजकिय्याह परमेश्वर के साथ चलता रहा। उसके जीवन में तकलीफें आई, फिर भी उसने पीछे चलना ना छोड़ा, क्योंकि उसने चुनाव किया कि वो परमेश्वर के पीछे चलेगा। वो जानता था कि परमेश्वर के पीछे चलना ही सही है, वही उसे संकट से छुड़ा सकता है, कोई और नहीं। भजन संहिता 50 का 15 कहता है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा
और तू मेरी महिमा करने पाएगा। संकट दिन मुझे पुकार, परमेश्वर बोलता मुझे पुकार। पुकारना मतलब क्या सिर्फ संकट के दिन? नहीं, हर समय। वचन संकट के समय इसलिए कहता है कि कई बार जब संकट बड़ा होता है तो लोगों का अगर विश्वास कमजोर है, विश्वास बराबर नहीं है, तो फिर वो कोई और उपाय सोचते हैं। हिजकिय्याह के सामने बड़ी चुनौती थी। पूरा देश नष्ट हो सकता था, पूरा यहूदा खत्म हो सकता था। उनके पास बड़ी सेना थी और उसके पास स्वयं की ताकत नहीं थी कि वो उसे जीत सके, परंतु वो किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं किया। उसने किसी आसपास के बड़े राजाओं पर भरोसा नहीं किया, उसने सबसे बड़े राजा पर भरोसा किया और वो उसकी शरण में गया। परमेश्वर की शरण लेना भला है। संकट के समय हम उसके पास जाएं, संसार की तरफ नहीं, लोगों की तरफ नहीं, परमेश्वर की ओर देखें और बने रहें परमेश्वर के साथ। वो विजय दिलाता है, वो विजय दिलाता है। हम देखते हैं यहाँ पर वो विजयी हुआ, परमेश्वर ने विजय दिलाई, बच गए वो लोग। हाँ, बच गए वो लोग। तो हिजकिय्याह ने चुनाव किया कि वो परमेश्वर के साथ चलेगा। परमेश्वर, हिजकिय्याह ने और कई सारे काम किए हैं, हम उन कामों में नहीं जाएंगे, परंतु हम देखते हैं कि एक बार जब वो बीमार पड़ा और परमेश्वर ने उसे कमान दे दिया, बता दिया अपने दास यशायाह के द्वारा कि तो मर जाएगा, नहीं बचेगा। अपने घर वालों को आदेश दे दे, जिसको जो बताना सब बता दे, जो बोल दे, जो बोलना सबको बोल दे, क्योंकि अब तुम नहीं बचेगा। परंतु हम देखते हैं कि वहां पर हिजकिय्याह ने प्रार्थना की, वहां पर हिजकिय्याह रोया, परमेश्वर से प्रार्थना की। उसके अंदर जीने की और इच्छा थी और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु मुझे माफ कर। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे माफ किया। 15 साल उसकी उम्र और बढ़ा दी। मीनिंग क्या पता? परमेश्वर के हाथ में मनुष्य की जिंदगी है। वो किसी का जीवन बढ़ा सकता है और किसी के जीवन को घटा सकता है। ऑफकोर्स उसके पास वो क्षमता है, वो जब चाहे मनुष्य को धरती से बुला सकता है। हिजकिय्याह को उसने उम्र दी। परमेश्वर अपने बच्चों की उम्र बढ़ाता है, इसलिए हमें निर्णय लेना है कि हम परमेश्वर के साथ चले। हाँ, हिजकिय्याह के जैसा लिपटे रहें उससे। वचन 20 अध्याय का 21 देखेंगे। वचन 20 अध्याय का 21 यहाँ पर इस प्रकार लिखा है। अंत में हिजकिय्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसका पुत्र मनश्शे उसके स्थान पर राज्य करने लगा। 20 अध्याय का 21 वचन कहता है कि मनश्शे अपने पुरखाओं के साथ सो गया, यानी उसने शरीर छोड़ दिया। अब उसके स्थान पर जिस जगह पर मनश्शे था, जिस राज्य के बागडोर मनश्शे के हाथ में थी, सेम वही पोस्ट, वही पोजीशन, वही सारी पावर अब उसके बेटे मनश्शे को मिली, जो हिजकिय्याह के पास थी। अब हिजकिय्याह का बेटा मनश्शे आया उसकी जगह पर। अब इसके जीवन को थोड़ा सा देखेंगे। अब वचन 21 का 1 कहता है, जब मनश्शे राज करने लगा तब वो 12 वर्ष का था और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम हेप्सीबा था। वचन 2, उसने उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से निकाल दिया था, वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। देख रहे, पिता ने वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा था। पुत्र ने वो निर्णय लिया, ये वो काम करेगा जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। 3, उसने उन ऊंचे स्थानों को जिनको उसके पिता हिजकिय्याह ने नष्ट किया था फिर से बनाया। परमेश्वर देख रहे हैं यहाँ पर, हाँ, परमेश्वर के दास ने जो चीजों को नष्ट किया था वहां पर फिर ये बना रहा। और आगे क्या लिखा है? इजराइल के राजा अहाब के समान बाल के लिए वेदियां और एक असेरा बनवाई और आकाश के सारे गढ़ों को दंडवत और उनकी उपासना करता रहा। उसने यहोवा के भवन में वेदियां बनाई, जिसके विषय में यहोवा ने कहा था कि यरूशलेम में मैं अपना नाम रखूंगा,
वरन यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में भी उसने आकाश के तारागणों की वेदियां बनाई। और फिर आगे वचन से 6 में उसने अपने बेटे को आग में होम करके चढ़ाया और शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानता और टोना करता और ओझों और मुंह भूत सिद्ध करने वालों से व्यवहार करता। उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं और उस जिनसे वो क्रोधित होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का ये व्यक्ति परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रहा है। जिन जिन कामों से परमेश्वर को घृणा आती है, जिन जिन कामों से वो नफरत करता है, ये वही कर रहा है। और ये उससे रुक नहीं रहा, करता ही जा रहा। तो वो उसने इतने बुरे काम किए हैं, उसने इतना बुरे निर्णय लिए हैं जिसकी वजह से प्रजा में तकलीफें आई हैं। इसने प्रजा को भी भटका दिया है। जो काम ये खुद करता है वही उसने प्रजा से कराया। और वचन कहता है कि उसने खून किया और पूरे यरूशलेम को उसने खून से भर दिया। बहुत घृणित काम किया इस व्यक्ति ने, बहुत घृणित काम किया। सवाल है कि एक व्यक्ति क्यों ऐसा हो जाता है, क्यों इस तरीके से घृणित काम करने लगता है, क्यों इतना उसका मन कठोर हो जाता है कि वो सुनना भी नहीं चाहता। शैतान कैसे उकसा देता है, चलिए कुछ बातें देखते हैं। शैतान कैसे विश्वासी का इस्तेमाल करता है, कुछ पॉइंट। पॉइंट नंबर 1, वचन और संगति से दूर रखता है। शैतान की कोशिश है कि एक विश्वासी को, एक परमेश्वर की संतान को वचन, प्रार्थना, संगति से दूर रखे। ये उसकी चाल है। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर से रिसीव नहीं करेंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना में नहीं रहेंगे, संगति में नहीं रहेंगे, तो धीरे धीरे बुझते जाएंगे। उसकी पहली चाल रहती है कि परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से अलग रखे। हिजकिय्याह क्या कर, परमेश्वर से लिपटा हुआ था, परमेश्वर के नजदीक था। शैतान चाहता है अलग करे। और हम देखते हैं यहाँ पर पहले पॉइंट में कि वो यही चाहता है कि परमेश्वर के लोग उसकी संगति से दूर हों, परमेश्वर के लोग वचन से दूर हों, वचन से दूर हो, तो वो दूर करना चाहता है। परंतु परमेश्वर चाहता है कि वो परमेश्वर के लोग उसके नजदीक रहे, उसके पास रहे, ताकि वो उन्हें क्लीन करे, ताकि उन्हें वो साफ करे। जब हम संसार से भुलाए जाते तो हम सेम जितना हमारे अंदर बुराई होती, जो कुछ भी होता दुनिया में, परमेश्वर हमें वैसे स्वीकार करता है। वो ये नहीं कहता जाओ पहले तुम अपने आप को साफ करके आओ, नहीं, ऐसा नहीं कहता वो। पर यीशु ने कहा तुम जैसे हो तुम मुझे वैसे प्यारे हो। परमेश्वर ने हमें वैसे स्वीकार किया। अब जब हम संगति में रहते हैं, प्रार्थना में रहते हैं, तो हम धीरे धीरे क्लीन होते, साफ होते हैं। हमारा प्रोसेस साफ होने का, यानी परमेश्वर में बढ़ने का, वचन में बढ़ने का, पाप से दूर रहने, ये सारी चीजों का प्रोसेस चलता है। और हम धीरे धीरे बढ़ते हैं, बदलते जाते हैं और अच्छे होते जाते हैं। तो ये विश्वासी जीवन उस प्रकार है। संगति में, प्रार्थना में यदि हम बने रहते हैं तो हम और बेहतर और नजदीक परमेश्वर के और नजदीक होते जाते हैं। पर शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के नजदीक हों, हमारा जीवन बढ़े, बचे और हमारा जीवन परमेश्वर में बढ़े। वो ये चाहता है कि हम उससे अलग हों, ताकि परमेश्वर ने जो हमारे मार्ग में, विश्वासी के इस जीवन में, जो कि जीवन का मार्ग है, जो चीजें रखी हैं वो उसे मिले ना, और एक व्यक्ति कभी भी फलवंत ना हो, तो वो अलग करना चाहता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, दूसरी बात, संसार की शिक्षा और वस्तुओं के द्वारा भ्रम होता है। जब एक विश्वासी परमेश्वर के वचन से अलग होता है तो फिर वो किसकी सुनेगा? संसार के सिद्धांत, संसार की शिक्षा, शैतान की बात। अब जब वो उसकी सुनने लगता है तो वो फिर भ्रमित करता है, लोगों को गलत चीजें देता है, नकली चीजें लेके आता है जो असली जैसे पीस होती है, वचन में मिलावट करता है। तो और वो क्या करता है? वो रोकने की कोशिश करता है। शैतान हर उस व्यक्ति के पास जो परमेश्वर की संतान है और
आशीषों की ओर बढ़ रहा है, उसे रोकने की भरपूर कोशिश करता है, ताकि उसका जीवन, वो जो आत्मिक जीवन है, उसको नष्ट करे और उसको खत्म करे। शैतान की कोशिश रहती है कि विश्वासी के आत्मिक जीवन को नष्ट करे, और इसके लिए वो झूठी शिक्षा लेके आता है और सारे संसारिक अभिलाषाओं में, सांसारिक वस्तुओं में फंसाता है, और वो चाहता है कि उसका जीवन पूरी तरीके से नष्ट हो जाए। यूहन्ना 8:44 कहता है कि वो झूठा है और हत्यारा है, झूठा है और हत्यारा है, और ये वही काम करता है, झूठ के द्वारा भरमाता है, झूठी शिक्षा लेके आता है और बहुत सारी चीजें लेके आता है जो कि सही नहीं होती। पॉइंट नंबर 3 इस प्रकार है, परमेश्वर के वचन के महत्व को कम करता है। मतलब यह है कि जो वचन अगर कोई बोलता भी, अगर कोई व्यक्ति पढ़ता भी, कभी किसी उसको कुछ बताता भी है, तो उस महत्व को कम कर देता है, वैल्यू कम हो जाती है, वैल्यू को कम कर देता है। क्यों? क्योंकि अब वो किससे रिसीव कर रहा? संसार से। अब तुलना किससे कर रहा? परमेश्वर के वचन की तुलना संसारिक शिक्षा से करने लगता है, महत्व को कम कर देता है, वैल्यू को कम कर देता है, शक पैदा करता वचन के खिलाफ, वचन की सच्चाई को बदलता है। ये शैतान का काम है। संसार और संसार की वस्तुओं और शारीरिक कामों को ज्यादा महत्व देता है। आपकी आवश्यकताओं की पूर्ण पूर्ति आपको स्वयं ही करनी है, स्वयं पर ही निर्भर रहना है, वो इसी बात में बढ़ाता है, और इसी बात को वो जोर देके कहता है कि तुम्हें खुद ही करना है। शैतान परमेश्वर के वचन को कम करता है, महत्व को कम कर देता है, महत्व को कम कर देता है। पर हम जानते हैं, हम और आप जानते हैं कि परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ एक वचन कभी भी खाली नहीं जाता, कभी भी। यीशु ने बोला, यीशु ने कहा 24:25 में, मत्ती के 24:35 में, कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। परंतु इस बात को जो यीशु ने बोला है, शैतान अलग तरीके से पेश कर सकता है, वो वचन की वैल्यू को कम करता है। और हम देखते हैं यहाँ पर मनुष्य ने वही किया। ये 4 बातें हैं उसके जीवन में दिखती हैं। मनुष्य भी वचन और संगति प्रार्थना से दूर हो गया, संसारिक शिक्षा, संसारिक वस्तुएं उसके जीवन में आ गई, और शैतान ने उसे भ्रमित किया उन सारी चीजों से लेकर के। उसने परमेश्वर के वचन के महत्व को नहीं जाना, कम क्या किया, बिल्कुल ही छोड़ दिया। और चौथा पॉइंट जो है, अंत में क्या करता है शैतान? मन को कठोर कर देता है। चौथी बात, मन को कठोर कर देता है। शैतान अगर इन 3 चीजों में सफल हो जाता है तो चौथी चीज, मन बहुत कठोर हो जाता है, मन बहुत कठोर कर देता है। फिर परमेश्वर का वचन उनके जीवन में असर नहीं करता है इतना ज्यादा, क्योंकि वो महत्व नहीं दे रहे हैं, उनका हृदय कठोर है, और वो घमंडी हो गए हैं, वो फूल गए अपने आप में, और वो परमेश्वर के विरुद्ध काम कर, परमेश्वर के विरुद्ध काम कर। और शैतान हमेशा ये कोशिश करता है कि जब मन कठोर हो जाता है तो फिर मन किसी की सुनता नहीं। मनुष्य को यशायाह नबी ने कई बार रोका परमेश्वर के वचन के द्वारा, पर वो माना नहीं, उसका हृदय कठोर हो गया। वे आप देखोगे, मनुष्य ही है जिसने यशायाह नबी को खोखली लकड़ी में डालकर आरे से चिराया था, वो मनुष्य ही। हृदय कठोर हो गया, वचन सुन रहा है पर कुछ हो नहीं रहा हृदय में। शैतान चाहता है कि हर एक व्यक्ति जो विश्वासी है वो उसकी सुने और ऐसे कठोर हो जाए ताकि परमेश्वर के विरुद्ध काम करे, पर परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। और हम देखेंगे कि परमेश्वर ने जब इन सारी बातों को देखा और उसके बाद मनुष्य नहीं सुधरा, तो फिर मनुष्य के ऊपर न्याय आया। हम न्याय देखते हैं, मनुष्य के ऊपर परमेश्वर ने न्याय लेके आया, क्योंकि उसके राज्य में खुद वो और सारी प्रजा परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रही थी। और परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि उसके लोग शैतान के बस में हो जाएं, उसके लोग शैतान के इच्छानुसार जीवन बिताएं, और वो स्वयं और उनके आने वाली पीढ़ियां परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर हो जाए।
दूर हो जाए, ऐसा कभी नहीं चाहेगा वो। इसलिए परमेश्वर देखते हैं कि मनुष्य के ऊपर न्याय लेके आया। दूसरा इतिहास अध्याय 33 10 से 13 देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यहोवा ने मनुष्य और उसके प्रजा से बातें की, परंतु उसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। कैसे ध्यान देगा? मन उसने कठोर कर लिया। तब यहोवा ने उन पर अश्शूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई। जब उसने मन कठोर कर लिया है तो परमेश्वर ने भी एक कठोर निर्णय लिया कि अब ये नहीं सुधरेंगे, इनको थोड़ा सा टाइट करना जरूरी है। क्या हुआ? चढ़ाई कराई और ये मनुष्य को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर उसे बेबीलोन ले गए। परमेश्वर न्याय लेके आया और न्याय ये है कि दुश्मनों ने अटैक किया और उसके नाक में नकेल डालकर, नकेल ना जानवरों के डाली जाती है, यहाँ पर मनुष्य के वचन कहता है मनुष्य के नाक में नकेल डालकर और बेड़ियां पहनाकर, पीतल की बेड़ियां पहनाकर कहाँ ले गए? बेबीलोन। उसे जेल में जाके डाल दिया और भी प्रजा के बहुत सारे लोग चले गए। अब वो कष्ट और तकलीफ उठा रहा है। वचन 12 देखे, यहाँ पर क्या लिखा है, तब संकट में पड़कर वो अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा। देख रहे हैं, जब तक वो राज्य कर रहा था तब तक वो उसने कभी ध्यान नहीं दिया परमेश्वर की तरफ। आसपास की जितनी बुराई थी सब ले आया, हर वो काम जो आसपास के लोग कर रहे थे वो किया, उनसे बढ़ के किया। वचन कहता है कि अन्य जातियां जो वहां पर थी, मनुष्य ने उससे बढ़ के बुराई की, बुरे काम किए उसने, और उसने बहुत सारे चीजों को उसने दंडवत किया। और अब यहाँ पर मनुष्य जब जेल में है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसने अंत में ही यहोवा को पुकारा है। उसके पहले उसने उन सबको पुकारा होगा जिन पर वो भरोसा रखता था, और उसने देखा कि कहीं से किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं आई। तब कहता है कि जब संकट में पड़ा तब उसने यहोवा को पुकारा, यानी यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। अब मनुष्य ने प्रार्थना की है। इसके पहले कहीं पर नहीं लिखा है उसने ऐसा कुछ किया है। उसका पिता रोज प्रार्थना करता था, इसने जेल में जाके प्रार्थना की। अगर परमेश्वर के लोग परमेश्वर के साथ लिपटे रहे तो हमेशा उनके साथ रहता है। अगर वो गुनाह भी करते हैं, अगर वो मन फिराते हैं तो परमेश्वर उन्हें माफ करता है। मनुष्य का पाप बहुत बड़ा था, इंसान तो कभी उसे क्षमा नहीं कर सकता, परंतु परमेश्वर मनुष्य नहीं है, वो अनुग्रह देता है। उसका दिल बहुत बड़ा है अपने बच्चों के लिए। इतना बुरा करने के बावजूद, इतनी बुराई करने के बावजूद जब मनुष्य ने पुकारा तो परमेश्वर ने उसे माफ किया। देखिए वचन 13 क्या कहता है, तब उसने उससे प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी। परमेश्वर अभी क्रोधित था, परमेश्वर दंड लेके आया, न्याय लेके आया। अब जब मनुष्य ने पुकारा, जब मनुष्य दीन हुआ, नम्र हुआ, अपने परमेश्वर को पुकारा और दिल से पुकारा, परमेश्वर ने उसकी पुकार सुनी और उससे प्रसन्न हुआ। क्या अच्छी बात नहीं? जब भी परमेश्वर के लोग उससे मांगते हैं, उसके प्रति दीन होते हैं, नम्र होते हैं, परमेश्वर उन्हें माफ करता है और क्षमा करता है। यहाँ पर उसकी सुनी, आगे देखिए क्या लिखा है, और उसको यरूशलेम पहुंचाकर उसका राज्य वापस कर दिया। सिर्फ उसको जेल से नहीं निकाला, वो तो सिर्फ उस तकलीफ से शायद मुक्त होना चाहता था। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि वो वापस से वो राजा बनेगा, परंतु परमेश्वर ने उसे दिखाया कि वो परमेश्वर है। उसे जेल से छुड़ाया, बेबीलोन से निकाला, यरूशलेम लेके गया और उसे फिर राजा बनाया। फिर वो उसको उसी स्थान पर पहुंचा दिया जहां से वो गया था। तब कहता है, तब मनुष्य को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर, यहोवा ही परमेश्वर। तो यहां पर हम देखते हैं कि मनुष्यों को वो नहीं मिलना चाहिए, मनुष्य वो डिजर्व नहीं कर रहा था उन चीजों को, पर परमेश्वर ने उसे दिया। मन फिराया, प्रार्थना की, दीन बना, नम्र हुआ और परमेश्वर ने उसे उस स्थान पर पहुंचाया। शैतान नहीं चाहता है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के साथ चलें,
वो फलवंत हो, आशीषित हो, मैं नहीं चाहता। वो हमेशा उन्हें रोकने की कोशिश करता है, हमेशा उन्हें भरमाने की कोशिश करता है, परमेश्वर के वचन और संगति से दूर करना चाहता है। पर जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर से लिपटे रहते हैं, उसके साथ चलते हैं, तो फिर उनका जीवन आशीषित होता है। और शैतान हमेशा चाहता है कि लोग इन चीजों से वंचित हों और इन चीजों से दूर। वो नष्ट करना चाहता है। वो चाहता है कि विश्वासी का जीवन जो आशीषित हो सकता है, फलवंत जीवन हो सकता है, वो नष्ट हो जाए, वो सिमट जाए, एक स्थिर हो जाए। या फिर शैतान चाहता है वो मेरी इच्छा अनुसार जीवन बिताए, ताकि उसका शारीरिक जीवन भी जल्दी नष्ट हो जाए। वो हत्यारा और झूठा है। वो हम आपकी शारीरिक अभिलाषाओं को पकड़ता है। इसलिए जितना नजदीक रहना है परमेश्वर के, जितना नजदीक रह सकते हैं तो रहिए, ये हमारे और आपके लिए अच्छा है। परमेश्वर से दूर रहना शैतान को अपने जीवन में न्योता देना है। मनुष्य एकदम से इस तरीके का नहीं हो। शुरू में उसने निगलेक्ट किया है, शुरू में वो दूर रहा है, परमेश्वर के वचन को इतना महत्व नहीं दिया। और मैं समझता हूं कि जब उसका पिता जिंदा था, वो तब से परमेश्वर के वचन से शायद वो दूरी बनाकर दूर रहा हो। जब वो राजा बना कार्य प्रकट हो रहा है। दूर रहना, परमेश्वर से दूर रहना मतलब शैतान को बीच में लाना। ध्यान रहे, विश्वासियों को सिर्फ दो ही लोग सिखाने वाले हैं, एक हमारा परमेश्वर। जब हम परमेश्वर की नहीं सुनते हैं तो शैतान हमें सुनाने के लिए तैयार है। लिपटे रहिए परमेश्वर से, बने रहिए। मनुष्य तकलीफ में जान पाया, परमेश्वर को पहचान पाया। और हम और आप तो जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जो हमारे साथ रहता है, वो हमें हर रीति से संभालना जानता है। जो गलती किया है, जो पाप किया है, उससे पश्चाताप करें। मनुष्य ने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उसे उसका राज्य वापस दिया। पश्चाताप करें कि यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए क्रूस पर जान दी है। वो परमेश्वर है, वो यहोवा परमेश्वर जो पुराने नियम में देह धारण होके मसीह के रूप में आया। वो यहोवा परमेश्वर जो जीसस क्राइस्ट में हमें दिखता है, उसने आपके लिए जान दी है, क्रूस पर मारा गया, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। वो जीवित मसीह है। यदि आज आप इस बात पर यकीन करते हैं तो आपको उद्धार देगा, आपके पापों को माफ करेगा, और जब भी आप धरती छोड़ेंगे आप स्वर्ग जाएंगे। पश्चाताप करें, मन फिराएं, अंगीकार करें, पापों से विश्वास करें और परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलें। लिपटे रहें। क्यों? क्योंकि अपने बच्चों को वो अपने जीवन में, इस जीवन में बढ़ाना चाहते हैं। भजन संहिता में हम लोगों ने देखा, भजन संहिता 119 में हम लोगों ने देखा कि भजनकार क्या कहता है। भजनकार कहता है कि मैं तेरी, भजनकार ने क्या लिखा कि मैं तेरी चितौनी है, जो तेरी व्यवस्था है, बोलता है कि मैं तेरी आज्ञाओं के पथ पर चलता रहूं। 35 में, मैं अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझे चला क्योंकि मैं उससे प्रसन्न हूं। भजनकार कहता है कि अपनी आज्ञाओं के पथ पर मुझे चला, मैं उससे प्रसन्न हूं। 34 कहता है, जैसा कि हमने 34 में पढ़ा, मुझे समझ दे कि मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूं और पूर्ण मन से उस पर चलूं। परमेश्वर है जो हमें और आपको समझ और बुद्धि देता है। हमें मनुष्य के जैसे निर्णय नहीं लेना है और उन कामों से नहीं बढ़ना है। वो परमेश्वर के वचन से दूर रहा, हमें नजदीक रहना है, हमें नजदीक रहना है, हमें छोड़ना नहीं है। भजन संहिता 119 का हम लोगों ने जो 32 वचन पढ़ा है, क्या कहता है? जब तू मेरा हियाव बढ़ाएगा तब मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग पर दौड़ूंगा। भजन का यहाँ लिखता है, जो हम लोगों ने 29 से 32 तक पढ़ा। चुनाव किया परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलने का, चलता रहा, लिपटा रहा, दौड़ता रहा। वचन कहता है कि परमेश्वर उसके संग रहा, उसके सारे काम सफल हुए। तो आज हिजकिय्याह और मनश्शे
ये दो स्वभाव के रूप में लोगों के अंदर रहते हैं। अब निर्णय हमें और आपको लेना है कि हम किस तरफ जाएंगे, परमेश्वर के वचन में लौलीन रहेंगे या फिर परमेश्वर से वचन से दूर होकर के शैतान को अपने जीवन में अवसर देंगे। चुनाव हमारे हाथ में, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को चुनाव करने की क्षमता दी। अब परिणाम चुनाव पर ही आधारित है। परमेश्वर जीवन देना चाहता है, परमेश्वर आनंद और शांति देना चाहता है, और शैतान के पास जो कुछ है वो भी देना चाहता है, और उसने दिया मनुष्य ने, क्योंकि वो उसके पीछे चला। हिजकिय्याह परमेश्वर के पीछे चला, उसे परमेश्वर ने दिया। तो चुनाव हमारे और आपके पास है। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारा पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते हैं। प्रभु यीशु पिता, हम आपके पीछे चलना चाहते हैं। हम हिजकिय्याह की तरह लिपटना चाहते हैं, लिपटे रहना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास बड़ी योजनाएं हमारी हैं, और हम आपके मार्गों में चलते हैं, और आपके मार्गों में चलकर ही प्रभु हम आपकी इच्छा को पूरी कर पाते हैं। धन्यवाद देते हैं। सफल व्यक्ति वो नहीं है जिसने अपनी इच्छा से बहुत कुछ कर लिया। सफल वो है जो आपकी इच्छा अनुसार चला। प्रभु, हम दुनिया की नजरों में नहीं, अपनी नजरों में नहीं, परंतु हम आपकी नजर में प्रभु सफल होना चाहते हैं। प्रभु, हम लिपटे रहना चाहते हैं, हम दौड़ना चाहते हैं आपके आज्ञाओं में पिता। इसलिए हमारा हियाव बढ़ा। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।